साथियों, खेती के अंदर किसानों के यहाँ पर बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसके अंदर एक मुख्य समस्या आती है स्प्रे की। तो स्प्रे के अंदर किसानों का बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी क्यूरी होती है। बहुत बार किसान साथी हमसे पूछते हैं क्या हम अपने यहाँ पर 3-4 जो अपने यहाँ पर टेक्निकल आते हैं, कीटनाशक का आता है, फंगीसाइड का आता है, या फिर एनपीके आते हैं, या फिर उसके साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं जो जल में घुलते हैं और उसके बाद अपन उसका स्प्रे निकाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने यहाँ पर स्प्रे निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा किसानों के लिए सवाल होता है और बहुत ही एक मुश्किल बड़ा इसको सवाल अपन मान सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जिस प्रकार से अपन आजकल का जो महंगी चीज़ें देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। किसानों के लिए यहाँ पर जो मजदूर है वो काफ़ी महंगी रेट पर उपलब्ध होते हैं, और इसी प्रकार से अगर किसान अपने यहाँ पर ट्रैक्टर से स्प्रे करवाते हैं तो उसके अंदर भी किसानों का काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। किसानों का सवाल ये होता है क्या हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने यहाँ पर स्प्रे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इन तीनों का अलग अलग स्प्रे अपन निकालेंगे तो किसान के यहाँ पर लेबर कॉस्ट होता है, समय होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, और किसान के ये जो स्प्रे करने की जो विधि है वो कॉस्टली हो जाएगी। तो किसान साथियों आज इसी बारे में अपन बात करते हैं। किसान साथी इस प्रकार से कीटनाशक, फफूंदीनाशक या जो फंगीसाइड आते हैं, फफूंदीनाशक आते हैं, वो अलग अलग टेक्निकल में आते हैं। तो क्या हम उनको अपने यहाँ पर मिलाकर अपने यहाँ पर एक साथ उनका स्प्रे निकाल सकते हैं? तो इसी बारे में अपन बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी के साथ अन्य कोई आपकी क्यूरी है, कोई कमेंट है आपका, तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो किसान साथियों शुरू करते हैं। मार्केट के अंदर अपने को अलग अलग प्रकार की कार्य करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध देखने को मिलती है, जिसमें फंगस नाशक होती हैं कुछ दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं वो कीटनाशक होती हैं, और कुछ इसके साथ ही कुछ पीजीआर होते हैं, एनपीके होते हैं, जिनका अपन स्प्रे के माध्यम से अपनी फसलों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अपन अपनी फसलों के अंदर उनका परिणाम देखते हैं। तो किसान साथियों जिसमें अगर फंगीसाइड की अपन बात करें तो बहुत सारी जो फंगीसाइड टेक्निकल है वो बाजार में उपलब्ध देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए, अलग अलग प्रकार के फंगस के लिए काम में आती है। जिस प्रकार से अपन मार्केट में मुख्य रूप से देखते हैं, जैसे सल्फर आता है अपना 80% WG में, जो पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसके साथ ही अपना टेबुकानाजोल आता है, एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है, या फिर अपन बात करें हेक्साकोनाजोल आता है, कार्बेंडाजिम आता है, मैनकोजेब आता है। इस प्रकार के बहुत सारे टेक्निकल जो फंगस नाशक दवाइयाँ होती हैं। तो किसान साथियों इस प्रकार की दवाइयाँ भी अपन मिलाकर अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से अपन बात करें कि मेरे यहाँ पर अगर मैं फसलों की बात करूँ तो मेरे यहाँ पर छोटी फसलें हैं जिसमें जड़ गलन की समस्या भी है, ऊपर अपने को पाउडरी मिड्यूल्स भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पर 2 बीमारियाँ हैं जिसमें मेरे को 2 टेक्निकल इस्तेमाल करने, जैसे एक तो एजोस्ट्रोबिन आता है, टेबुकानाजोल आता है, तो मेरे को 2 इस्तेमाल करने हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिलाने की, अगर किसी दवाई को या टेक्निकल को अपन मिलाते हैं तो मिलाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया अपन इसको मान सकते हैं। अपन एक सामान्य जगह या एक अपन सीधा रूप से ऐसे नहीं कर सकते कि 5 ml मैंने अपना एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है वो लिया, और इसी के साथ 5 ml मैंने टेबुकानाजोल लिया, दोनों को मिलाया और फिर स्प्रे कर दिया। किसान साथियों इससे क्या होता है, इससे फसलों पर इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल अपन अपने यहाँ पर मिलाते हैं वो हो सकता है उसका मिलाने के बाद वो घोल फटा ना हो, या फिर उसमें जो गर्मी महसूस होती है वो महसूस नहीं हुई हो, या फिर जो एक चिथड़े बनते हैं अपने पानी के अंदर वो नहीं बने हो। परंतु अगर अपन ने 2 चीज़ों को, 2 टेक्निकल को एक जगह मिलाया है और उसका स्प्रे अपन फसल के ऊपर किया है, तो फसलें स्ट्रेस में चली जाती हैं, और जो फायदा अपने को उस दवाई का मिलना चाहिए वो अपने को पूर्ण रूप से मिलता नहीं है। तो इस प्रकार की समस्या के लिए आप जो भी अपने आजकल मिक्सर टेक्निकल अपन मार्केट के अंदर देख रहे हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकानाजोल भी आता है, टेबुकानाजोल प्लस सल्फर भी आता है। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं हेक्साकोनाजोल के साथ भी अन्य जो सल्फर वगैरह है, या इस प्रकार के जो टेक्निकल अपने को देखने को मिलते हैं। तो अपन मार्केट से इस प्रकार की समस्या के लिए तो मार्केट में बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयाँ हैं जो फंगस नाशक हैं, या इसी प्रकार से आप कीटनाशक की बात भी करें तो एक तो जैसे हम कीटों की बात करें तो 2 प्रकार के कीट अपने को मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक तो चूसने वाले, जो मतलब पत्तों का रस चूसते हैं या फलों का रस चूसते हैं। एक उसको काटने वाले कुछ जो कीट होते हैं, जैसे सुंडी है, इल्ली है, इस प्रकार के जो कीट हैं वो पत्तों को काटते हैं या फिर जो फल है उसको काटते हैं। तो इस प्रकार के
2 स्प्रे अपने को करने होते हैं। जिस प्रकार से अगर बात करें तो अगर मैं जो रस चूसक कीटे हैं उनके लिए स्प्रे करूंगा तो इमिडाक्लोप्रिड का करूंगा, और जो काटने वाले जिस प्रकार से सुंडी वगैरह की बात करूं तो मैं इमामिक्टिन का स्प्रे करूंगा। तो इस प्रकार के आप टेक्निकलों का इस्तेमाल करें कि अगर मेरे को दोनों का उपचार एक ही स्प्रे में करना होगा तो इमिडाक्लोप्रिड प्लस इमामिक्टिन का इस्तेमाल करूंगा। तो किसान साथी अगर इनको अपने यहाँ पर फिजिकली रूप से मिलाते हैं तो अपनी फसलों के लिए हार्मफुल हो सकता है, एक प्रकार से दुष्परिणाम अपने को फसलों के अंदर देखने को मिल सकता है। हो सकता है वही जो मैंने बताया था कि आपके यहाँ पर पहला जो गोल आपने बनाया है वो फटे ना, परंतु आपको उसका दुष्परिणाम फसलों पर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति में किसान साथी अपने यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो मिक्स प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, जो कि लेबों के अंदर या जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनके अंदर उसको मिलाया जाता है, एक टेक्निकल सही रूप से सही मात्रा में मिलाकर उसको मार्केट में उतारा जाता है, और फिर उसके बाद अपन उनको लेकर अपने यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि अपने जैसे इमिडाक्लोप्रिड क्या आता है, इसके साथ फिप्रोनिल का भी एक मिक्सर अपने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो मिक्सर दवाई इस प्रकार से जैसे क्लोरोपाइरिपोस है, उसके साथ साइपरमेथिलीन आता है, क्लोरोपाइरिपोस के साथ लेमड़ा आता है, लेमड़ा के साथ साइपरमेथिलीन आता है। तो इस प्रकार के टेक्निकल है वो किसान साथी अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक ही स्प्रे के द्वारा अपने यहाँ पर उन सारे के सारे कीटों का सफाया हो सके। जिस प्रकार मैंने बताया कि किसान साथी अपने यहाँ पर जो फंगस जनित बीमारियाँ होती है उसके लिए मिक्स रूप में जो फंगिसाइड आते हैं या कीटों के लिए जो मिक्स रूप में कीटनाशी आते हैं उनका इस्तेमाल अपने यहाँ पर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अब बात आती है कि मेरे यहाँ पर जो फसल है उसके अंदर फफूंद भी लगी है, मतलब फंगस भी लगी हुई है, इसके साथ उस पर कीटों का प्रकोप भी है, और इसके साथ ही उसके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी भी मेरे को देखने को मिल रही है। तो अब मेरे लिए एक दुविधा है कि अगर मैं फंगिसाइड का स्प्रे उसके ऊपर करूँगा, मेरे को कीटनाशी का स्प्रे भी उस फसल के ऊपर करना है, और मेरे को उसको स्प्रे के माध्यम से पोषक तत्व या खाद भी उसको उपलब्ध करवाना है, तो मैं किस प्रकार से करूँगा। किसान साथियों इसमें किसानों के लिए एक दुविधा है, अगर उसको किसान साथी जैसे फफूंदनाशक को, कीटनाशक को और जो पीजीआर आता है उसको मिलाते हैं, हो सकता है वो गोल फटे ना, परंतु उसका दुष्परिणाम अपने को उस फसलों पर देखने को मिलता है। तो आज इसी बारे में अपन बात करेंगे कि किसान साथी अगर इस प्रकार से फफूंदीनाशक, कीटनाशक या पीजीआर या एनपीके को मिलाकर अपने यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार से मिला सकते हैं, इसका क्या फार्मूला है जिसके माध्यम से किसान साथी एक रूप से उसको मिला भी लें और उसका दुष्परिणाम भी देखने को ना मिले। किसान साथियों अगर किसी प्रकार के टेक्निकलों को या कीटनाशक, फफूंदीनाशक या उसके साथ पीजीआर को अपन मिलाते हैं तो सबसे पहले मुख्य बात तो ये ध्यान में रखनी होती है कि अगर इनको मिलाते हैं तो गोल फटे ना। इसके बाद बात ध्यान में रखनी होती है अगर उसमें फटने की कुछ जैसे जमना नीचे शुरू हो गया तो इसका मतलब अगर उसको मिलाएंगे तो फसलों पर उसका साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आपने मिलाया और उसमें जो पानी है उसमें हीट जनरेट हुई है, मतलब उसमें थोड़ी उष्मा अपने को लगी है, तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि दोनों जो टेक्निकल है उन्होंने रिएक्शन किया आपस में, और रिएक्शन करने से जो गर्माहट है वो पैदा हुई है, और इसका इस्तेमाल अगर अपने खेतों के अंदर करेंगे, फसलों के ऊपर करेंगे तो ना तो उसका पूरा परिणाम अपने को देखने को मिलेगा, इसके साथ ही फसलों के अंदर उसका साइड इफेक्ट जो हार्मफुल है वो फसलों के लिए ये होगा। तो किसान साथी इसके लिए एक मुख्य रूप से अपना सकते हैं कि वो गोल फटे ना, दूसरा एक उसके अंदर किसी प्रकार की हीट जनरेट ना हो। इसके बाद बात करते हैं अगर मेरे पास 3 चीजें, जिस प्रकार से अगर बात करूं, मेरे पास एक फंगिसाइड है, एक मेरे पास कीटनाशक है, एक मेरे पास पीजीआर है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, या एनपीके का मेरे पास गोल है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। तो किसान साथियों इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप जो भी टेक्निकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपस में ना मिलाए, आप उसको आपस में ना मिलाए। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो आप उसको, अगर 2 आपके पास टेक्निकल हैं तो दोनों को आधा आधा लीटर जो पानी आपने लिया उसमें मिलाए, फिर उसके बाद आप उस पानी को एक साथ मिलाए और फिर उसके बाद आप उसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर करें, जिससे आपको परिणाम भी मिलेगा और इसके साथ जो आपको दुष्परिणाम फसलों के अंदर देखने को मिलता है टेक्निकल मिलाने के बाद वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान साथी एक तो ये तरीका अपना सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास 3 चीज़ें हो गई, जिस प्रकार से मैंने बताया कि आपके पास एक तो एनपीके हो गया, चाहे वो कोई भी ग्रेड हो, जैसे एनपीके 1261 हो या फिर 1919 हो या 0050 हो, या इसके साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, बोरोन वगैरह हो, तो ये आपके पास हो गया। दूसरा, आपके पास किसी प्रकार का कोई कीटनाशी है
या किसी प्रकार का कोई फंगीसाइड है आपके पास, तो आप इसको किस प्रकार से मिलाएं। किसान साथियों, इसको मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने स्प्रे का टैंक लिया है 15 लीटर 20 लीटर या फिर बड़ा टैंक लिया है 50 लीटर का 500 लीटर का, तो उसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप इन पोषक तत्वों को मिलाएं, चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हो या फिर एनपीके ग्रेड हो, उनको आप अपने यहाँ पर उसके अंदर आप मिलाइए और उसके बाद उसको अच्छी तरह आप घोल बना दीजिए। फिर उसके बाद पाउडर फॉर्म में जो अपने आप फंगीसाइड आते हैं या फिर कीटनाशक आते हैं, जो कोई WG में आ गया, WDG में आ गया या SP में आ गया या SG में आ गया, जो भी किसान साथी अपने यहाँ पर स्प्रे के रूप में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो देख लेंगे कि जो टेक्निकल के आगे इस प्रकार की WG, WDG या फिर SP या SG इस प्रकार की जो भी टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई है, तो उनको इस्तेमाल अपने यहाँ पर जो पाउडर रूप में आते हैं, ग्रेनुअल रूप में आते हैं, उसका इस्तेमाल जो भी अपने NPK या जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल लिया है उसके अंदर आप इसको सेकंड रूप में मिला सकते हैं। नंबर पहले रूप में तो आपने जो NPK या सूक्ष्म पोषक तत्व मिला लिए, फिर सेकंड रूप में आप किसको मिलाएंगे, इस प्रकार के जो WG जो कि वाटर ग्रेनुअल बोल सकते हैं इसको, फिर उसके बाद SP मतलब सोलेबल पाउडर, SG मतलब सोलेबल ग्रेनुअल, इस प्रकार की जो भी टेक्निकल है उसको आप इस प्रकार के जो NPK या जो घोल बनाया था सूक्ष्म पोषक तत्वों का उसके अंदर आप सेकंड रूप में इसको मिला सकते हैं। तो ये घोल ना तो फटेगा और न ही फसलों के लिए हार्मफुल होगा। अब तीसरे रूप की बात करते हैं कि तीसरे रूप में कौन सी जो आप टेक्निकल है वो मिला सकते हैं अपनी उस जो आपने घोल बनाया उसके अंदर, ताकि आप उसका स्प्रे अपने फसलों के अंदर निकाल सकें। थर्ड रूप में आप SL, SC या CS के जो भी टेक्निकल आते हैं उसको आप अपने यहाँ पर मिला सकते हैं, जो कि वाटर बेस होते हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। और एक प्रकार से आप जैसे अपने यहाँ पर स्पाइनोटोरम आता है जो कि डेलीगेट में आता है, जो सुमिट वगैरह में आते हैं, टाटा के आते हैं, उसमें जो एक प्रकार से SL रूप में आता है, तो एक दूध या कलर में होते हैं और ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो थर्ड रूप में आप इस प्रकार के पेस्टिसाइड को अपने यहाँ पर उसमें जो आपने घोल बनाया है, पहले रूप में आपने कोई पोषक तत्व लिया था, दूसरे रूप में आपने जो अपने यहाँ पर WG में ग्रेनुअल रूप में जो पेस्टिसाइड थे वो लिए थे, और उसके बाद थर्ड रूप में आप इस प्रकार के जो वाटर बेस हैं उसको लिया है। तो ये गोल है, आप अपने यहाँ पर स्प्रे निकाल सकते हैं अपनी फसलों के ऊपर। इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट दिखेगा और ना ही ये आपका जो गोल है वो फसलों के लिए दुष्परिणाम देगा या फिर फसलों के लिए पूर्ण रूप से काम भी ये करेगा, इसका असर भी आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। इसके बाद भी अगर किसान साथी अपने यहाँ पर उसी गोल के अंदर कोई और कीटनाशी मिलाना चाहते हैं, फंगीसाइड मिलाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से मिला सकते हैं। इसके बाद फोर्थ रूप की अगर बात करें तो किसान साथी अपने यहाँ पर जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड आता है, जिस प्रकार से ES आता है, इस प्रकार के जो पेस्टिसाइड हैं जो कि एक प्रकार से अगर घोलते ही, जिस प्रकार से लेमड़ा आती है अपने, या फिर क्लोरोपाइरिपोस आता है या फिर साइपरमेथिलीन आता है, जिसको अपन डायरेक्ट अपनी उस पानी में घोलते हैं तो दूध या कलर जो पानी का है वो अपने को दिखने लगता है। तो इस प्रकार के जो पेस्टिसाइड है वो चौथे नंबर पर आप मिला सकते हैं, ताकि वो पेस्टिसाइड किसी प्रकार की जो अपन ने पहले पेस्टिसाइड मिलाए हैं या पोषक तत्व मिलाए हैं उसके साथ कोई रिएक्शन ना करें। तो इस प्रकार से जो 4 क्रम मैंने बताया कि पहले आप पोषक तत्वों को मिला सकते हैं, फिर आप जो ग्रेनुअल अपने पेस्टिसाइड आते हैं उनको मिला सकते हैं, फिर उसके बाद थर्ड रूप में आप जो वाटर बेस्ड पेस्टिसाइड आते हैं जिस प्रकार से SC, CS या SL इस प्रकार के जो टेक्निकल के रूप में आते हैं तो उसको अपन मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट की जो अपन पेस्टिसाइड की बात करेंगे, लास्ट रूप में कौन से मिला सकते हैं, तो लास्ट रूप से आप अपने यहाँ पर जो ऑयल बेस आते हैं जिस प्रकार से लेमड़ा हो गई, क्लोरो हो गया, तो इस प्रकार के जो पेस्टिसाइड है अपने यहाँ पर मिलाकर अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको फसलों के अंदर इस जो पेस्टिसाइड आपने इस्तेमाल किया है, चाहे वो कीड़ों के लिए किया है या किसी प्रकार की फंगस के लिए किया है, तो सभी का परिणाम आपको अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलेगा। और जो पोषक तो आपने काम में लिए स्प्रे के माध्यम से वो भी फसलों के अंदर उसका परिणाम है, रिजल्ट है, वो फसलों के में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही फसलों में जो अपने लेबर कॉस्ट लगाई है वो भी किसानों के लिए भारी नहीं पड़ेगी। एक स्प्रे में किसान साथी अपने यहाँ पर स्प्रे निकाल सकते हैं, अपनी फसलों में जो पेस्टिसाइड देना चाहते हैं, जो पोषक तत्व देना चाहते हैं वो एक स्प्रे के माध्यम से ही दे सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से किसान साथियों बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।